हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड के हिंदी 100 मार्क्स के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करेंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट नंबर प्रश्न 11, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। दूसरा नंबर प्रश्न 11, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है? तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता उषा हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न 11, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा। तो कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का रहा, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में। आपके एग्जाम में जन्म, मृत्यु और डेट से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। यहीं पर बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न का रहा, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध पुस्तक से ली गई है अधिनायक। 6 नंबर प्रश्न का रहा, धनहीन शब्द में कौन सा समास है? तो धनहीन शब्द में तत्पुरुष समास है। अगर आपने ग्रामर, हिंदी ग्रामर का ऑल वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है, जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न का रहा, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताइएगा। तो चतुराई में आई प्रत्यय है, याद रखिएगा। लास्ट में जो लगा रहता है शब्द के वो प्रत्यय कहलाता है, जो शुरू में लगा रहता है शब्द के उसे उपसर्ग कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न का रहा, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को पद्म भूषण दिया गया। बी काट दिया, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। 9 नंबर प्रश्न का रहा, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शंकर और पार्वती का। इनके लेखक कौन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। तो अभी आप लोग का एग्जाम कितना बढ़िया जा रहा है हमें पता चलेगा, कितनी तैयारी बढ़िया है। 10 नंबर प्रश्न का रहा, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। 11 नंबर प्रश्न का रहा, आदर का विशेषण है? तो आदर का विशेषण क्या हो जाएगा? आदर का विशेषण आदरणीय हो जाएगा। आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रामर सेक्शन में समझाए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय सभी विषय की तैयारी कराई गई है। तो आदर का विशेषण आदरणीय हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न करा, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो? जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो निषेध वाचक वाक्य कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न करा, जीवन भर का एक शब्द है? तो जीवन भर का एक शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो जीवन भर का एक शब्द हो जाएगा आजीवन, याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न करा, एक लेख और एक पत्र पुस्तक किसने लिखी है? एक लेख और एक पत्र पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर भगत सिंह हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर प्रश्न करा, किस हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। ये भी आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी डबल स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न का रहा, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है? मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बस में करना, याद रखिएगा इसका राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न का रहा, अज्ञेय के पिता का नाम था? तो अज्ञेय का पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और आप लोग हमें अज्ञेय का पूरा नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग को कितना हिंदी पढ़े हैं सब पता चल जाएगा, यहीं से कितनी बढ़िया तैयारी की कराई है। 18 नंबर प्रश्न का रहा, दक्षिण कौन सी संज्ञा है? तो दक्षिण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दक्षिण कौन सी संज्ञा है? दक्षिण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 19 नंबर प्रश्न का रहा, कौन आता है? कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? साफ साफ पता चलता है कि कौन आता है प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 20 नंबर हमारा आज का ये लास्ट नंबर प्रश्न का रहा। 20 नंबर, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता कवित्री कौन है? इसे आप 2 स्टार मार्क्स जरूर लगाएगा। ये हर साल पूछा गया, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कवित्री का है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का, याद रखेगा। इसे आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है टेलीग्राम का, वहां ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।